आदमपुर नाम की एक गांव में रानी नाम की एक गरीब लड़की अपने बीमार पिता और माँ और भाई के साथ रहती थी। उसके पिता बीमार होने की वजह से घर का आर्थिक हालात ठीक नहीं था। माँ, पापा की तबीयत अब कैसी है? पापा को तुम खाना खिला दिया है क्या? वक्त पर उनकी दवाई भी देती रहना। हाँ बेटी, मैंने खाना खिला दिया है। कितने साल हो गए, उनकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई। डॉक्टर को दिखाने से भी इनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। भगवान भी इनको और कितनी तकलीफ देगी। वैसे भी घर की हालात कुछ ठीक नहीं है। तूने भी तो घर की हालत देखकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी। न जाने भगवान ने हमारी किस्मत में क्या लिखा है, कुछ पता नहीं। तुम चिंता मत करो माँ, एक ना एक दिन हमारे घर की हालत भी ठीक हो जाएगा। माँ, तुम अगर ऐसे ही हर वक्त चिंता करती रहोगी तो कैसे चलेगा? वक्त के साथ साथ हमारी हालत भी बदल जाएगी। रानी पानी लेने जा रही थी, तभी पड़ोस की कुछ औरतें वहां पर खड़े होकर बातें कर रहे थे। ये देख, सरस्वती की बेटी जा रही है। इसने तो अपनी पढ़ाई को बीच में ही रोक दी। न जाने ये अपनी जिंदगी में कुछ कर पाएगी या नहीं। उसके बाबा तो बिस्तर पर कितने सालों से पड़े हुए हैं और उसकी माँ लोगों के घर पर जाकर खाना पकाती है। इन लोगों की जिंदगी तो ऐसे ही चलती रहेगी। ये लोग कभी भी कामयाब हो नहीं सकते, गरीब की गरीब ही रहेंगे। रानी वो औरत लोगों की बात को सुनकर भी कुछ कह नहीं पाती। वो पानी लेने आगे चली जाती। सरस्वती जिस घर में खाना बनाने जाती है, उस घर से वो अपनी बनाई हुई वेज बिरयानी घर पर लाई हुई थी। वो वेज बिरयानी को रानी को और उसके बेटे को खाने के लिए देती है। वो दोनों वो वेज बिरयानी को खाते हैं। माँ, तुम्हारा बनाया हुआ ये वेज बिरयानी बहुत स्वादिष्ट है। माँ, ये आप कैसे बनाते हो? मुझे तुम वेज बिरयानी बनाना मुझे सिखा दोगे क्या? हाँ बेटी, मैं तुझे वेज बिरयानी बनाना सिखा दूंगी, लेकिन तू ये सीखना क्यों चाहती है? माँ, मैं ये सोच रही थी कि मैं वेज बिरयानी बनाना सीखकर बेचना चाहती हूँ। और तुम तो इतनी अच्छी सी बिरयानी बनाती हो। अगर मैं बनाना सीख जाऊँ तो मैं भी वेज बिरयानी बेचकर कुछ पैसे कमा लूंगी। तुम तो देख रही हो घर की हालत कैसी है। तुम्हारी अकेले की कमाई से घर की हालत ठीक नहीं होगा। अगर हम दोनों काम करेंगे तो हम हमारी घर की हालत ठीक कर पाएंगे। ठीक है, तुम अगर कुछ करना चाहती हो तो मैं तुम्हें वेज बिरयानी बनाना सिखा दूंगी। रानी अपनी माँ से वेज बिरयानी बनाना सीखती है। कुछ दिनों बाद वो एक ठेले में वेज बिरयानी बनाकर लोगों को बेचने जाती है। उस दिन उसके ठेले पर एक भी लोग नहीं आते। उदास मन से वो घर पे चली आती। क्या हुआ है बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? माँ, आज मेरे ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आया। तुम्हें क्या लगता है माँ, मेरी वेज बिरयानी बिजनेस चल पाएगा? उदास मत हो बेटी, कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती। मेहनत करनी पड़ती है, धैर्य रखना पड़ता है, तब जाकर मेहनत रंग लाती है। तू एक दिन में ही हार मान लेगी क्या? हौसला बनाए रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज अगर हम मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन हमें जरूर उसका फल मिलेगा। माँ, तुम ठीक कह रही हो। आज से मैं और मेहनत करूंगा। मुझे कामयाबी पाने से अब कोई रोक नहीं सकता। मुझे खुद पर विश्वास रखना होगा ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। अगले दिन रानी ने फिर से ठेला लगाया। ठेले पर एक बूढ़े बाबा आए। वो बूढ़े बाबा बिरयानी खाते हैं। अरे बेटी, मुझे एक प्लेट वेज बिरयानी दे दो। मैं भी चक्कर देखूं तेरी बनाई हुई वेज बिरयानी कितनी स्वादिष्ट है। जरूर बाबा, आप मेरी वेज बिरयानी खाकर तो देखिए, कितने स्वादिष्ट है। खाकर आप मुझे बताना मेरी वेज बिरयानी कैसा लगा आपको। अरे बेटी, तुम्हारी बिरयानी तो बहुत स्वादिष्ट है। आज तक मैं बहुत से होटल में बिरयानी खाई है, लेकिन तुम्हारे जैसे स्वादिष्ट वेज बिरयानी कहीं भी नहीं खाई है। तुम्हें तो यहाँ पर कभी नहीं देखा है। तुम यहाँ नया बेच रही हो क्या? मुझे तो तुम्हारी बिरयानी बहुत अच्छी लगा। मैं अब रोज तुम्हारे ठेले से ही बिरयानी खाऊंगा। हाँ बाबा, मैं कुछ दिनों से ही ये वेज बिरयानी की ठेला यहाँ पर लगा रही हूँ। आप जब चाहें मेरे ठेले पर आकर बिरयानी खा सकते हैं बाबा।
आप अगर मेरे ठेले से बिरयानी खाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक एक कर ग्राहक रानी के ठेले पर आकर बिरयानी खाते हैं। उस दिन रानी अपनी बिरयानी को बहुत अच्छे से बेचती। वो सारे बिरयानी बेचकर खुशी मन से घर चली जाती है। माँ, जानते हो आज मेरी सारी बिरयानी बिक गई। आज मुझे बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। अब तुम देखना माँ, जल्द ही हमारे घर के हालात सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटी, मैं भी तेरी तरक्की से बहुत खुश हूँ। तुम ऐसी ही तरक्की करते रहो। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी। अगले दिन फिर से रानी ठेले पर वेज बिरयानी बिकने लगती है। ठेले के पास बहुत सारे लोग बिरयानी खाने के लिए लाइन में खड़े हुए थे। रानी भी एक एक करके सबको वेज बिरयानी प्लेट में दे रही थी। ये सब दूर में खड़ा होकर जमींदार का बेटा विक्रम रानी के पास आता है और कहता है, अरे रानी, अब तो तेरी पैर जमीन पर ही नहीं रहती होगी, क्योंकि तेरे पास इतने ग्राहक जो आने लगे हैं। तू जितना भी मेहनत कर ले, तू गरीब की गरीबी ही रहेगी। न जाने अपने आप को कितनी बड़ी रेस्टोरेंट की मालकिन समझ रही है। आप ऐसा क्यों कहते हो भैया? आपके साथ मैं तो कुछ गलत नहीं किया, फिर आप मुझे इतना नफरत क्यों करते हो? मैं इतना मेहनत से कमाई कर रही हूँ। मैं किसी का मेहनत का पैसा तो नहीं ले जा रहा हूँ जो आप मुझसे ऐसी बात कर रहे हैं। हाँ, मैं देख रही हूँ तेरी मेहनत, और तू कितनी मेहनत कर रही है। तू मुझे नहीं जानती, मुझसे पंगा मत ले। मैं चाहूँ तो एक दिन में ही तुझे बर्बाद कर सकता हूँ। तू खुद को समझती क्या है? देख लेना मैं तुझे कैसा मजा चखाता हूँ। रानी ऐसे ही मेहनत करती रहती है और कुछ दिनों बाद वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलती है। एक दिन रानी के रेस्टोरेंट में एक यूट्यूबर आता है और रानी का वीडियो करके यूट्यूब पर छोड़ देता है। रानी का वेज बिरयानी का वीडियो वायरल हो जाता है और रानी रातों रात फेमस हो जाती है। अगले दिन से रानी के रेस्टोरेंट में बाहर से लोग उसके वेज बिरयानी खाने के लिए आने लगे। दिन ब दिन रानी के वेज बिरयानी के तारीफ गांव शहर में सब जगह होने लगा। ऐसे ही रानी का रेस्टोरेंट बहुत अच्छे से चलने लगा। वो अब छोटे रेस्टोरेंट से बड़े रेस्टोरेंट खोल दिए और बहुत सारे गांव के लोगों को नौकरी दी। रानी अब करोड़पति बन चुकी थी। अचानक एक दिन रानी रेस्टोरेंट में दो लोग गाड़ी में आते हैं। इस रेस्टोरेंट की मालिक तुम हो क्या? हाँ, मैं इस रेस्टोरेंट की मालिक हूँ। क्या बात है? तुम्हारे रेस्टोरेंट के पास में मेरा रेस्टोरेंट है। जब से तुम्हारा रेस्टोरेंट यहाँ पर हुआ है, तब से मेरा रेस्टोरेंट चल नहीं रहा है। तुम्हारी रेस्टोरेंट को मुझे बेचकर दूसरे शहर में जाकर अपने रेस्टोरेंट खोलो, ताकि मुझे नुकसान ना हो। तुम्हारी रेस्टोरेंट की वजह से मुझे बहुत भारी नुकसान उठाने को पड़ रहा है। इतने सालों से मैं अपने रेस्टोरेंट चला रहा हूँ, कभी भी इतना नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन तुम्हारी रेस्टोरेंट की वजह से आज मुझे इतना नुकसान देखने को पड़ रहा है। तुम अगर सीधे से मान जाती हो तो ठीक है, वरना मुझे दूसरा तरीका भी अपनाना आता है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अपना रेस्टोरेंट आपको क्यों बेचूं? मैं बहुत मेहनत से आज ये मुकाम हासिल कर पाई हूँ, और आपके कहने पर मैं मेरी रेस्टोरेंट को बेच नहीं सकती। और आप धमकी किसको दे रहे हैं? मैं आपकी धमकी से डरने वाली नहीं हूँ। आपको जो भी करना है करिए। मैं मेरी रेस्टोरेंट आपको नहीं बेचने वाली। इस रेस्टोरेंट में मेरा खून पसीना की कमाई लगी है, ना कि आपकी जैसे बेईमानी की पैसा लगा है। मेरी रेस्टोरेंट की वजह से कितनी सारी गरीब लोगों की घर चलता है, और आप इसको बेच देने के लिए कह रहे हैं? वो लड़की हमारी बात को नहीं मान रही है। हमें ही कुछ करना होगा ताकि उस रेस्टोरेंट को वो खुद ही छोड़कर चली जाए। सर, हम अगर उस रेस्टोरेंट में अपनी एक आदमी को उस रेस्टोरेंट के स्टाफ बनाकर भेज देते हैं और रेस्टोरेंट की बिरयानी में केमिकल मिक्स करवा देते हैं, तो उस केमिकल वाले वेज बिरयानी को खाकर लोग बीमार पड़ जाएंगे। तभी उस लड़की की रेस्टोरेंट बंद हो जाएगी। उसके रेस्टोरेंट में और कोई भी खाने के लिए नहीं आएगा। तब फिर से हमारे रेस्टोरेंट में लोग खाने के लिए फिर से आएंगे। अगले दिन रानी के रेस्टोरेंट में वो आदमी जाकर के वेज बिरयानी पर केमिकल डाल देता है। ये सब के बारे में रानी को पता नहीं था। उस दिन भी रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग खाने के लिए आए हुए थे। सब लोगों ने वेज बिरयानी खाए।
कुछ देर बाद सब लोगों की तबीयत बहुत खराब हो गई। रानी कुछ समझ नहीं पा रही थी अचानक सबको क्या हुआ। वो सबको अस्पताल ले जाती है। ये सारी बातें जानकर वहाँ पर पुलिस भी आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये सबको अचानक क्या हुआ है? आप कृपया बताएं क्या हुआ है। इन सब लोगों के खाने में शायद कुछ मिला हुआ था, इसीलिए इन सारे लोगों की तबीयत अचानक से खराब हो गई। रानी जी, आप सच बताइए, आपके बिरयानी में क्या मिलाया था जो सारे लोग बीमार पड़ गए? आज अगर ये सारे लोगों की जान चली गई होती तो क्या होता? इसकी जिम्मेदार आप होती क्या? आप खाने में केमिकल कैसे मिला सकते हैं आप? अगर आप ये सब जानबूझकर किया हो तो आपको कड़ी से कड़ी सजा होगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने खाने में कुछ नहीं मिलाया है। आप मेरी यकीन करिए, इतने दिनों से मैं इस रेस्टोरेंट को चला रही हूँ, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। आप सही कह रहे हैं या गलत, आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। बिना जांच पड़ताल के हम आपको छोड़ नहीं सकते। आप अभी हमारे साथ थाने पर चलिए। इंस्पेक्टर साहब, आपको यदि मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप मेरे रेस्टोरेंट की सीसी कैमरा चेक कर सकते हैं। आप वहाँ पर चेक करके पता लगा सकते हैं कि हमारी रेस्टोरेंट में ये गलत काम कैसे हुआ है। आप ठीक कह रहे हो। हम आपके रेस्टोरेंट की कैमरा चेक करते हैं, तब पता चलेगा आखिर ये गलत काम हुआ तो हुआ कैसे। जिसने भी ये गलती की है वो भी पकड़ा जाएगा। रेस्टोरेंट की सीसी कैमरा को चेक किया तो पता चला कि एक आदमी खाने में कुछ मिला रहा था। ये देखकर पुलिस और रानी भी हैरान हो गए। पुलिस वो आदमी को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाता है। रानी अब सतर्क होकर अपने काम चलाती है। सर, हमने जिस आदमी को रानी की रेस्टोरेंट की खाने में नशा की दवा मिलाने के लिए कहा था, वो आदमी पकड़ा गया है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके थाना ले गया है। हमें तो डर है कि वो आदमी सच बताना दे। क्या कह रहे हो? वो आदमी पकड़ा गया? इतनी छोटी सी काम तो हमने दिया था उसको, वो भी कर नहीं पाया। उस लड़की की किस्मत अच्छा है इसलिए आज वो बच गई, लेकिन उस लड़की को मैं आगे बढ़ने नहीं दूंगा। अब मुझे भी कुछ करना होगा। अगले दिन शाम को जब रानी ने अपने पिता को मेडिकल पे उनकी तबीयत देखने गई थी, तभी दूसरे रेस्टोरेंट की मालिक और उसका ऑफिस स्टाफ दोनों मिलकर रानी की रेस्टोरेंट को आग लगा दी। उस रेस्टोरेंट में खाने के लिए कुछ लोग भी आए हुए थे। रेस्टोरेंट में आग लग गई थी लेकिन किसी को पता नहीं चला। धीरे धीरे आग बढ़ाने लगा था। रेस्टोरेंट के अंदर से लोग बाहर आ नहीं पा रहे थे। कुछ तब तक अंदर में जितने भी लोग थे वो सभी लोग अब जिंदा नहीं थे। रानी भी कुछ समय के बाद रेस्टोरेंट में आ पहुंचती है। वो ये सब देखकर हैरान हो जाती है। उसी समय पर पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। रानी जी, आपकी रेस्टोरेंट में आग लग गई और जितने भी लोग थे अंदर, सब लोगों की जान चली गई है। इन लोगों की जान जाने की वजह आप हो, इसलिए हम आपको गिरफ्तार करते हैं। पिछली बार तो हमने आपको छोड़ दिया था, लेकिन इस बार हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आपको सजा देकर ही रहेंगे। मासूम लोगों की जान ली है आपने। आपके लापरवाही से इतनी सारी लोगों की जान चली गई है। इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी रेस्टोरेंट में था ही नहीं और ये आग कैसे लगी मुझे पता नहीं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेरी वजह से सबकी जान गई है? आप पिछली बार भी गलत थे और इस बार भी। आप छानबीन करिए कि रेस्टोरेंट में आग कैसे लगी, तब जाकर मुझे दोषी ठहराना। आप मुझे ऐसे ही झूठा आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि मैं मेरे पिताजी को देखने के लिए मेडिकल में गई हुई थी और मैं अभी अभी यहाँ पर आई हूँ। पुलिस ने रानी की बात को नहीं सुनते और रानी को लेके थाने में चले जाते हैं। सर, हमने जो रानी की रेस्टोरेंट में आग लगाई थी वो तरीका काम कर गया है। रेस्टोरेंट में आग लगने की वजह से वहां पर जो लोग खाने के लिए आए हुए थे वो सारे लोगों की जान चली गई है और रानी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर ली है। अब रानी जेल से कभी नहीं आएगी और हमारा रेस्टोरेंट बहुत आगे जाएगा। तुम सच कह रहे हो? रानी को सच में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है? जो भी हुआ उसके साथ बहुत अच्छा हुआ। उसका तो यही होना था। मुझे टकराने चली थी, अब देख लिया उसने। अब उसे जेल के हवा सारे जिंदगी खानी पड़ेगी। रानी ने अपने केस को लड़ने के लिए एक वकील रखा। वकील ने थाना में जाकर सारा मामला बुझता है। वो पुलिस से कहता है, इंस्पेक्टर, कुछ दिन पहले रानी जी के रेस्टोरेंट में एक आदमी ने खाने में कुछ मिला दिया था। उस आदमी ने वो काम किसके कहने पर किया था, कुछ पता चला है? तो आप मुझे बता सकते हैं क्या? वो आदमी अभी अभी अपने बयान दिया है। रानी जी की पास में जो रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट का मालिक ने वो काम उस आदमी से करवाया था ताकि रानी जी की रेस्टोरेंट बर्बाद हो जाए। लेकिन हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, आज ही उनको गिरफ्तार करेंगे। इंस्पेक्टर, इससे ये पता चलता है कि ये हमला भी वो रेस्टोरेंट का मालिक करवाया होगा। रानी जी निर्दोष हैं,
इसलिए मैं चाहता हूं कि रानी जी को आप रिहा कर दीजिए। जो दोषी है उसे दंड मिलना चाहिए। नहीं एडवोकेट जी, हम रानी जी को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि रेस्टोरेंट जलाने में किसका हाथ है कोई सबूत नहीं है, लेकिन खाने में नशा की दवा मिलने की जुर्म में रेस्टोरेंट मालिक को गिरफ्तार करेंगे। पुलिस ने रेस्टोरेंट के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया। 2 दिन के बाद कोर्ट में केस चलता है। जज साहब, रानी जी बिल्कुल निर्दोष हैं। उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है। उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है। मैं अभी साबित कर सकता हूँ। मेरा पहला साथी है वो आदमी जो रेस्टोरेंट में नशा की दवा खाना में मिलाया था, उनके कहने पर। और मेरे पास ये सीसी कैमरा की फुटेज भी है जो साफ साफ दिख रहा है कि इन्होंने साजिश करके कैसे रानी जी के रेस्टोरेंट को जलाया है और इतने सारे मासूम लोगों की जान ली है। जज साहब, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और रानी जी को रिहा कर दीजिए। जज साहब के आदेश से उन रेस्टोरेंट के मालिक को जेल हो जाता है और रानी को अपने रेस्टोरेंट चलने का हर्जाना भी मिल जाता है। रानी अब दोबारा से अपना रेस्टोरेंट चलाती है। वो अब अपनी गांव में भी एक रेस्टोरेंट खोलती है और बहुत अच्छे से चलाती है। जो लोग उसे ताना मारते थे, अब वही लोग रानी की तारीफ करने लगे।